बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची पकौड़ों की रेसिपी। यकीन करें, खाने में बेहद मज़े के, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से क्रिस्पी से पकौड़े बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पर ना मैंने आलू ले लिए हैं, और आलू ना यहाँ पर मैंने तकरीबन 500 ग्राम लिए हैं। अच्छा, आलूओं के छिलके रिमूव करने के बाद मैंने ना इसको फ्रेंच फ्राइज के शेप में जो है वो कट कर लिया है, ये देखिए। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज जो होती है ना वो इससे जो है थोड़ी सी लंबाई में भी बड़ी होती है और वो ना थोड़ी सी थिक होती है। तो हमने ना इसके जो पीसेस हैं वो कुछ इस तरीके से बनाने हैं। पतली पतली से जो फ्रेंच फ्राइज है ना हमने पकौड़े के लिए बनाकर तैयार करनी है। ज़्यादा बड़ी और थिक हमने ना जो फ्रेंच फ्राइज है ना वो नहीं बनानी। हमने पकौड़ों के लिए जो इतनी सी फ्रेंच फ्राइज होती है ना बिल्कुल पतली सी, इस तरीके की बनानी है। तो फ्रेंच फ्राइज हमारी जो है वो कट हो चुकी हैं। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में ना सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक शामिल करेंगे। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, हम स्पाइसेस इसलिए पहले शामिल कर रही हैं क्योंकि स्पाइसेस की वजह से ना आलू पानी छोड़ते हैं। तो 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। जब भी कोई फ्राइंग चीज़ बनाए तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद जीरा शामिल करेंगे। अच्छा, हमने ना पहले इन स्पाइसेस को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि जो तमाम स्पाइसेस है ना वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, और स्पाइसेस की वजह से जो आलू है ना वो सारा पानी रिलीज कर देंगे अपना। फिर हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए मैदा वगैरह शामिल करेंगे। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से हम इनको शेक कर लेंगे ताकि जो स्पाइसेस है ना वो अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाए हर पीस के ऊपर। तो स्पाइसेस को ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना अच्छी तरीके से शेक कर लिया है। तो स्पाइसेस ना हर पीस के ऊपर अच्छी तरीके से अप्लाई हो चुके हैं, और ये देखिए हर पीस के ऊपर स्पाइसेस अप्लाई हो चुके हैं, जिसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे किचन टॉप के ऊपर ही। 10 मिनट के बाद हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए ये चीज़ें शामिल करेंगे। तो 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन आलूओं को रेस्ट पर रखे हुए ना अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन मुझे यहाँ पर ना 10 मिनट हो चुके हैं। तो आलूओं ने ना देखिए काफ़ी सारा जो अपना पानी ना रिलीज़ कर दिया है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ना हम इसके अंदर 1 अदद मीडियम साइज़ की शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना देखिए जो प्याज है ना वो मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ की ली है, जिसको ना मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है, शामिल कर देंगे इस तरीके से। चलें जी, प्याज को भी मैंने शामिल कर दिया है। इसी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 कप सूजी लेंगे, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। और इसी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप मैदा। चलें जी, और कुछ भी शामिल नहीं करना है, सिंपल हमने ना इनकी हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। और पकौड़ों के लिए जो एक मिक्सर है ना हमने बनाकर तैयार कर लेना है। अच्छा, ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी कि इसके अंदर पानी शामिल करना है। पानी हरगिज़ भी शामिल नहीं करना है। बगैर पानी के हम इनकी ना अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे और तमाम चीज़ों को वेल कंबाइन कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से ना मैंने बगैर पानी के मिक्सिंग कर ली है। तो बस ये लास्ट पर हम ना इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ, और इसको भी ना हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है, और बहुत ही कमाल का जो हमारा मिक्सर है ना पकौड़ों के लिए बनकर तैयार हो चुका है। तो अच्छा, आपने ना इसके अंदर 1 कप से ज़्यादा जो मैदा है ना और 1/2 कप से ज़्यादा जो सूजी है वो कुछ भी शामिल नहीं करना है। तो बस ये बहुत ही कमाल का जो हमारा मिक्सर है बनकर तैयार हो चुका है पकौड़ों के लिए। तो इस मिक्सर को ना हम करते हैं जल्दी से साइड पर, कुकिंग ऑयल को करते हैं गर्म, और इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए दूसरी तरफ ना कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। तो बस जी थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर को उठाएंगे और शामिल करते जाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से एक एक करके पीस हम शामिल करते जाएंगे। अच्छा, साइज़ ना आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना भी आपने साइज़ रखना हो। इस तरीके से मिक्सर को हम शामिल करते जाएंगे। तो एक टाइम में ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जितने पीसेस आ गए हैं ना इस फ्राइंग पैन के अंदर इजीली उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। 2 मिनट तक हमने ना इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, हल्की आंच पर फ्राई करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रेंच फ्राइज़ हैं और फ्रेंच फ्राइज़ हमारी कच्ची हैं तो हमने इनको पकाना भी है। तो 2 मिनट तक ना हम इनको हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट तक देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हल्की आंच पर ना मैंने इन पकौड़ों को फ्राई कर लिया है। तो बस ये अब ना हमने इस स्पैचुला की मदद से ना इन पकौड़ों की जो साइड है ना इस तरीके से उठाकर चेंज कर देनी है, और इन पकौड़ों को ना हमने अड़ते बढ़ते हुए मजीद 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप फ्राई कर लेना है, ताकि जो पकौड़े हैं ना हमारे अच्छे तरीके से क्रिस्पी और क्रंची भी हो जाए और ये अच्छी तरीके से फ्राई भी हो जाएं। तो 3 से 4 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँ मीडियम फ्लेम पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो इन पकौड़ों को ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से अड़ते बुड़ते हुए ना मैंने मज़ीद 4 मिनट तक ना मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के क्रिस्पी जो क्रंची हमारे पकौड़े ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के फ्राई हो चुके हैं। बस ये हमने ना इस टाइम पर इनको निकाल लेना है। तो अब ना हम इनको किसी भी छलनी वगैरह में निकाल लेंगे ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। माशाल्लाह से देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से जितना भी बैच रह गया ना सबको हमने इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं तमाम पीसेस को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू के पकौड़ों की। आलू के पकौड़े मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम चीज़ आपके साथ शेयर कर दी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।